गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। 12th मैथ्स में हम लगातार बात कर रहे हैं हार्डर इंटीग्रेशन पर, और इंटीग्रेशन की इस कड़ी में आज जो क्वेश्चन हम लेकर आए हैं वो परीक्षा के दृष्टिकोण से मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन कई बार परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो आज की प्रक्रिया को विशेष रूप से समझने का प्रयास कीजिए। अगर ये प्रक्रिया समझ में आ जाती है तो ऐसे क्वेश्चन का सॉल्यूशन बहुत आसान हो जाएगा, और हमारे जो 4 या 5 मार्क्स का ये क्वेश्चन रहता है वो आसानी से हमको प्राप्त हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं आपके क्वेश्चन की ओर। आज का जो क्वेश्चन है वो i = 2 sin x + 3 cos x अपन 4 sin x + 5 cos x। तो ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने की प्रक्रिया एक निश्चित प्रक्रिया होती है। चलिए देखते हैं क्या प्रक्रिया होगी। तो हमें क्या करना रहता है कि जो अंश है 2 sin x + 3 cos x है, उसको हम ये कन्वर्ट करेंगे m d/dx 4 sin x + 5 cos x हर जो है हर के डिफरेंशिएशन के रूप में कन्वर्ट करेंगे, प्लस m × 4 sin x + 5 cos x। ऐसा करने से बेनिफिट क्या होगा कि जैसे ये हमारा जो सेक्शन है वो इसके डिफरेंशिएशन के रूप में है, तो हम डायरेक्टली डिफरेंशिएट करके उसको सॉल्व कर सकते हैं और ये ऑलरेडी कैंसिल हो जाएगा। तो m और n की वैल्यू अगर हमको मिल गई तो निश्चित तौर पे इसको बनाना बहुत आसान हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं कि m और n का मान कैसे पता करते हैं। तो पहला हमारा सॉल्यूशन होगा 2 sin x + 3 cos x विच इज इक्वल टू m, इसका डिफरेंशिएशन कर देते हैं अंदर। 4 sin x का डिफरेंशिएशन होता है cos x, माइनस cos का डिफरेंशिएशन माइनस sin x होता है, इसलिए -5 sin x प्लस n 4 sin x + 5 cos x इज इट इज सकते हैं। इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट दे देते हैं, क्योंकि इसी के फॉर्म में हम ऊपर वैल्यू को पुट अप करेंगे। तो चलिए देखते हैं, हम मल्टीप्लिकेशन करते हैं अंदर 2 sin x + 3 cos x। m का मल्टीप्लिकेशन करते तो ये हो जाएगा 4m cos x - 5m sin x प्लस 4n sin x + 5n cos x। अब हम क्या करेंगे कि sin वाले को एक साथ लेंगे और cos वाले को एक साथ। तो 2 sin x + 3 cos x विच इज इक्वल टू, साइन वाले को एक साथ ले लेते हैं, तो यहाँ -5m प्लस 4n और बाहर में हो जाएगा sin x, जबकि cos में 4m cos x और 5n cos x है, तो 4m प्लस 5n cos x। तो हमने यहाँ पर क्या किया कि जो साइन वाले सेक्शन थे इसको एक साथ ले लिया और cos वाले सेक्शन को एक साथ ले लिया। अब क्या करेंगे, दोनों पक्षों का तुलना कर देते हैं। दोनों पक्षों में तुलना करने पर, और अगर दोनों पक्षों में तुलना करेंगे तो निश्चित तौर पे हम देखें यहाँ sin x का जो गुणांक है वो -5m + 4n है, जबकि यहाँ हमारे पास sin x का गुणांक है इस पार में वो 2 है। तो निश्चित तौर पे ये गुणांक और ये गुणांक इक्विवेलेंट होंगे, तो ये लिखा जा सकता है -5m + 4n विच इज इक्वल टू 2। और दूसरा जो हो जाएगा 4m cos x का जो गुणांक है 4m + 5n है, और यहाँ cos x का गुणांक 3 है, तो 4m + 5n विच इज इक्वल टू 3। तो ये हमारा एक क्वेश्चन आ रहा है। तो ये अगर ये इक्वेशन मिल गया तो इस इक्वेशन के आधार पे m और n की वैल्यू फाइंड आउट करनी रहेगी, और फाइंड आउट करते हैं तो वो आसानी से सॉल्व हो जाएगा। हम क्या करेंगे, इसको फाइंड आउट करने के लिए हम मल्टीप्लाई कर देते हैं आपस में। इसमें हम मल्टीप्लाई कर देते हैं 4 का और इसमें मल्टीप्लाई कर देते हैं 5 का। तो 4 का मल्टीप्लाई करने पर ये हो जाएगा 20m + 16n विच इज इक्वल टू 8। 4 का मल्टीप्लाई किए, यहाँ पर हम 5 का मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 20m प्लस 5 का मल्टीप्लाई होगा तो 25n विच इज इक्वल टू 15। अब इन दोनों को ऐड कर देते हैं। ऐड करने के बाद अगर दोनों को ऐड करेंगे तो ये और ये 0 हो जाएगा, और 25 और 16 जो होगा वो 41n विच इज इक्वल टू 15 × 8 23। तो इस आधार पे हमारे पास अगर n की वैल्यू निकल के सामने आती है तो वो हो जाती है 23/41। अब n का मान निकल गया, तो n का मान निकालना कहाँ मुश्किल है। n का जो वैल्यू है वो हम किसी भी इक्वेशन में जो पसंद हो उसमें आप रख दीजिए, और रखने के बाद उसकी वैल्यूज को निकाला जा सकता है। तो चलिए n की इसमें रख देते हैं 4m + 5। n का जो मान है वो रख रहे हैं हम 23/41 विच इज इक्वल टू 3। n का मान हम जैसे ही पुट अप करते हैं तो यहाँ से 4m प्लस ये 5 दिया 15 और ये 5 दूनी 10 और 11, 115/41 बराबर 3। अब यहाँ से 4m
विच इज इक्वल टू 3 माइनस 115/41 मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो उसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ लघुत्तम में आ जाएगा 41 और 3 एकम 3 4 12 तो 115। तो 123 में 115 को घटाएंगे तो हमारे पास आएगा 8/41। तो इस आधार पे जो m की वैल्यू हमारे पास निकल कर सामने आएगी 4 दूनी 8 तो 2/41। तो m का मान जो निकल कर सामने आ रहा है वो आ रहा है 23/41 और m का मान जो निकल कर आ रहा है वो 2/41। तो हमारा जो बेसिक इक्वेशन है समीकरण 1 उसमें हम वैल्यू को पुटअप कर देते हैं। तो आइए देखते हैं समीकरण 1 में मान रखने पर। समीकरण 1 में मान रख देते हैं तो 2 sin x plus 3 cos x which is equal to m का जो मान है वो हमारे पास निकला है 2/41 4 cos x minus 5 sin x plus n का जो मान है वो है 23/41 4 sin x plus 5 cos x। तो अब अगर हम देखें तो 2 sin x plus 3 cos x के जगह इस स्थान पर हम इस पूरी वैल्यू को पुटअप कर सकते हैं। तो क्यों ना किया जाए, चलिए करते हैं। हम अपने जो इंटीग्रेशन इक्वेशन है उसमें वैल्यू को पुटअप कर देते हैं और हमने जो मान का निर्धारण किया था इसी के लिए किया था ताकि उसकी वैल्यू को वहां पर पुटअप की जा सके। तो चलिए हमारा समाकलन देखते हैं। जो हमारा समाकलन है I = 2 sin x plus 3 cos x के जगह क्या लिखा जा सकता है, तो वो लिखा जा सकता है ये लिखा हुआ है 2/41 4 cos x minus 5 sin x plus 23/41 4 sin x plus 5 cos x अपन 4 sin x plus 5 cos x। चलिए अब हमारा जो क्वेश्चन है वो बहुत आसान हो गया है। अब इसको सॉल्व करना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। I = यहाँ से बाहर निकाल लेते हैं 2/41 और ये हो जाएगा हमारा 4 cos x minus 5 sin x by 4 sin x plus 5 cos x dx plus 23/41 4 sin x plus 5 cos x by 4 sin x plus 5 cos x dx। तो यहाँ हमने ध्यान देने की आवश्यकता है कि ये तो निश्चित तौर पे 4 sin x plus 5 cos x का जो डिफरेंशिएशन होता है वो ऊपर हो जाता है। तो इसको t को मान लेते हैं 4 sin x plus 5 cos x को हम t मान लेते हैं तो ऊपर वाला सेक्शन हमको आसानी से मिल जाएगा। तो 4 cos x minus 5 sin x dx which is equal to dt। इसलिए यहाँ पर I = 2/41 यहाँ पर लिखा जा सकता है dt/t plus 23/41 और ये दोनों एक दूसरे कैंसिल होकर बच जाएंगे 1 dx। तो इस आधार पर लिखा जा सकता है I = 2/41 और 1/t का जो इंटीग्रेशन होता है वो होता है log t 23/41 और 1 का x। t की वैल्यू पुटअप कर देते हैं। t जो हमने मारा था 4 sin x plus 5 cos x। तो I = 2/41 log 4 sin x plus 5 cos x plus 23/41 x। तो इस प्रकार इसका इंटीग्रेशन से हम प्राप्त कर सकते हैं।